सो ये क्वेश्चन है कोड फोर्सेस का, इसकी डिफिकल्टी है 1400 एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो इंटीजर्स एल एंड आर, ठीक है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एन सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो एन होना चाहिए ये होना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो हमें कोई भी एन नहीं प्रिंट करना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रिंट करना है। एंड अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो -1। ओके, एंड इसमें क्या बोले कि जो स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन है डज नॉट एक्सीड 10⁻18, मतलब ये बोले जो साइज है 10⁻18 होगा एट मैक्स। सो इसको हम लॉन्ग इंट में सॉल्व कर सकते हैं। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए, सो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने हैं, एक टेस्ट केस में 10⁵ हमें एल एंड आर देंगे, तो अराउंड हमें O ऑफ n में ये सॉल्व करना होगा। एंड ये एल एंड आर है, तो अगर स्प्लिट करेंगे तो अराउंड 10⁸ पहुंच जाएगा। सो इसमें सॉल्व करते ओके। अब इसमें देखते हैं, हाँ तो ये जो टर्म है, ये जो एक इक्वेशन हमें दी है एन मॉड ऑल एन, ये इसमें से लेट्स से हम एक टर्म पकड़ते हैं एन मॉड एल वाला, ठीक है। तो ये जो एन मॉड एल है ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, सो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, ये रिमाइंडर देता है। इसका मतलब जब हम एन को एल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको जनरल कह सकते हैं। अगर हमें ई मॉड भी दिया तो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो अगर किसी नंबर को हम बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, और कब तक आ सकते हैं, b-1 तक आएगा। यानी जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके b-1 तक है। यहाँ पे b क्या डिविजर है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो ये n मॉडल है इसके लिए क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। मतलब या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो ऐसे करते करते तो n-1 तक जाएगी, ठीक। अभी टोटल कितनी वैल्यूज है ये, सो कितनी है, 1 से लेके b-1 कितना हो गया, b-1 हो गया, यानी एक 0 है तो कितना हो गया b-1 प्लस टोटल b वैल्यूज। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज ये ले सकता है, n वैल्यूज ले सकता है। अब इसका काम क्या है, हो सकता है कुछ काम ना पड़े, हो सकता है कुछ काम पड़े, देखते हैं आगे, ठीक है। अब लेट्स से हम ये इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें ये जो पहले वाला टर्म एन मॉडल, ये तो जाएगा 0 से लेके n-1 तक, रिमाइंडर ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ बताया। फिर ये इसमें एन मॉड l+1 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, देखो n-1 तक जाएगा रिमाइंडर, सॉरी ये गलत है, ये जो चीज़ होगा ये l होगा, n नहीं होगा, क्या होगा l होगा ये, ठीक है। तो ये जो n मॉड l+1 है ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके l तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसका मैं सही कर देता हूँ, ये l है, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ तक जाएगा, l+1-1 तो l तक जाएगा। सिमिलरली ये रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके r-2 तक। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है डिविजन उससे एक कम तक जाता है रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, उससे एक कम होगी। एंड इसमें क्या होगी, वो r-1 तक होगी, ठीक है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, ये देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा, ये जितने इक्वेशन है इधर, ये अपर बाउंडेड है इस फर्स्ट वाले टर्म से, इस फर्स्ट वाले टर्म से अपर बाउंडेड है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो चीज़ है ये 0 से लेकर l-1 तक जा सकती है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस वाले की, l-1। तो क्या ये कभी l को ले पाएगा, क्या इसके लिए कभी l हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके लिए अगर l होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी वैल्यू l+1 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। बट ये तो l कभी ले ही नहीं सकता है, ये कभी ये l कहे तो ये कभी l+1 कहे तो कभी l भी नहीं ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, l-1 हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है
अगर कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है तो कहाँ तक ले पाएगा, ये 0 से ले पाएगा L-2 तक। क्यों? क्योंकि अगर ये L-1 लेगा तो फिर इसको L, इसके लिए L होनी पड़ेगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, बट ये कभी L हो नहीं सकता। इसी तरह जितने इधर के टर्म्स आएंगे वो सब कितनी वैल्यू ले पाएंगे, मैक्सिमम L- ये 3 ले पाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, L-4 तक जाएगा। तो इससे हमें यहाँ पे दिख भी होगा कि ये सेटिस्फाई करने के लिए इसको 0 जा पाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास टोटल 4 ही टर्म है। ठीक है, एंड L एंड ये समझो ये जा रहा है L- क्या कहते हैं 2 ही जा रहा है, ये जा रहा है L-3, ये जा रहा है L-4, ये जा रहा है L-5, बट L-5 हो सकता है 0 ना हो। ठीक, बट मोटी मोटी बातें समझ में आई कि ये एट मैक्स ले सकते हैं L वैल्यूज़। ठीक है, L वैल्यूज़, एंड ये बाकी सब भी क्या होंगे, उससे एक कम ही वैल्यू ले पाएंगे। ठीक है, ये अपने प्रीसीडिंग वाले से एक कम वैल्यू ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर है तो 0 से लेके कहीं तक होगा, तो जो इसके पहले वाला होगा उससे एक कम ही ले पाएगा। तो क्योंकि ये L ले पाएगा तो ये जितना टर्म है ये भी एट मैक्स कितना ले पाएगा, वैल्यू L वैल्यू ले पाएगा एट मैक्स, क्योंकि हमारे पास L ही अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा टर्म होगा तो क्या होगा, जो इनमें से जो एक वैल्यू रिपीट होनी पड़ेगी। ठीक है, बट रिपीटिशन अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है, क्योंकि अगर लेट्स से इसकी लेट्स से कि हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे कुछ है 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब क्या है, अब हम कोई भी नंबर रिपीट करेंगे तो क्या होगा, मतलब फिर 5 करें तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी, तो कभी रिपीटिशन भी नहीं हो सकता। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से कितने हैं यहाँ पे, कितने टर्म्स यहाँ पे है, देखो ये L से चालू है, L+1 करते करते R तक गया है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, R - L+1। बोले कैसे, अगर इसे 2 से चालू होता है L एंड 5 तक जाता है तो कितनी इंटीजर्स आते हैं यहाँ पे, 5 - 2 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं यहाँ पे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो है R - L+1, एंड कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, L डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू कभी L से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो है अगर इसकी वैल्यू कभी L से ज़्यादा हुई तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या, R > 2L - 1, यानी R जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2L हुआ, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है, तो अब यानी अब हमें पता चल गया कि अगर R लेस देन 2L है, अगर R हमारा है वो लेस देन 2L है, तब तो सॉल्यूशन जो हमारा एग्जिस्ट करेगा। एक मिनट, हाँ, तो तब तो सॉल्यूशन हमारा जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके, तो अब ये जो, ठीक है, तो अगर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो ये हमारा आएगा L एंड ये होगा R। ठीक है, एंड जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, मतलब हमें जो n है बताना है वो क्या है, वो नॉन नेगेटिव बताना है, तो n जो मिनिमम होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस नंबर लाइन में 3 पार्टीशन दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया 0 से L वाला, है ना, एक हो गया L से R वाला, है ना, और एक क्या हो गया खुद R। ठीक है, अब हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, एक डायरेक्ट दिख रहा है कि R तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, अभी देख भी लेंगे आगे कैसे होगा, बट क्या R स्मॉलेस्ट होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल n बताना है, वरना अगर ये नहीं बोला होता तो हम सीधे R प्रिंट कर देते, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई सॉल्यूशन इस रेंज में लाइक कर रहा है, अगर कर रहा है तो फिर R हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स से हम पहले वाला रेंज चेक करते हैं, इस 0 to L, यहाँ पे जो L है वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी हम बात करें 0 से लेके L - 1 तक की। ठीक है, देखो अगर अगर हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, अगर इससे 11 को डिवाइड करें
5 से, तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अगर ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड बोलते हैं इसे, अगर ये खुद डिविजन से छोटा है तब तो खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है, अब इस केस में नंबर सारे हम यहाँ पे ये सब के सब डिविडेंड बनेंगे। एल होगा, कभी एक बार एन मॉड एल है, फिर क्या एन मॉड एल प्लस 1 है, एन मॉड एल प्लस 2 है, करते करते एन मॉड आर तक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब के सब बनेंगे, सॉरी ये सब के सब होंगे डिविडेंड। एंड ये जो वैल्यू है इस वाली रेंज में सब के सब क्या इससे छोटी है, तो अगर एन इसमें से कुछ भी होगा तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, खुद एन होगी। ठीक है, बट कंडीशन में क्या है, ग्रेटर देन है। जो हमारे यहाँ पे ऊपर कंडीशन है वो क्या है, ग्रेटर देन वाला है, इक्वल्स टू वाला तो है नहीं। ठीक है, जो कंडीशन है वो क्या है, ग्रेटर देन है, तो हेंस ये सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं है, यानी इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन हो वो एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, ओके, अब इसमें सॉल्यूशन है तो चलिए अब हमें सेकेंड केस देखना पड़ेगा कि क्या सेकेंड केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि एल इसमें से कहीं है। ठीक है, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। अब हम ये वाले रेंज देख रहे हैं, एल से आर। ठीक है, अब लेट्स से कि एन कुछ है इसमें से ये, तो क्या होगा, इधर के नंबर सारे क्या है, वो एन से छोटे हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, इधर के जो नंबर है वो क्या है, वो एन से छोटे हैं, है ना, मतलब सॉरी एन इनसे छोटा है। एन लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ पार्ट 1, इसको बोल देता हूँ पार्ट 2। ठीक है, तो जितने भी नंबर पार्ट 1 में वो क्या है, वो सारे के सब सारे नंबर क्या है, लेस देन एन है। एंड जितने भी नंबर पार्ट में सारे सारे क्या ग्रेटर देन एन है। ठीक है, एंड एन इस रेंज में एल टू आर के रेंज में एक नंबर एन खुद ही है। ठीक है, देखो जितने नंबर एन से बड़े हैं, है ना, यहाँ पे सारे के सारे नंबर के एन से बड़े, तो सबके सब रिमाइंडर क्या देंगे, एन ही देंगे। ठीक है, अब इसमें एक केस आएगा जहाँ पे ये जो खुद हो गई एन हो गई, लेट्स से इसको P3 बोलते हैं, तो P3 तो खुद ही एन के बराबर है, तो एक बार तो जीरो देगा। तो ये जो इधर के सारे केस वाले नंबर क्या देंगे, वो सारे इक्वल स्ट्रेंथ देंगे, तो ऑलरेडी इक्वलिटी नहीं सेटिस्फाई है। बट एक चीज़ और देखो, यहाँ के सारे नंबर्स क्या होंगे, वो लेस देन एन होंगे, तो सॉरी एन इनसे बड़े, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, एन माइनस क्या आएगा, जैसे हम एल लेते तो एन माइनस एल आता। ठीक है, फिर क्या आएगा, एन माइनस एल प्लस 1 आएगा रिमाइंडर, फिर क्या आएगा, एन माइनस एल प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब हम ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि जो आर है हमारा वो 12 से छोटा है। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना समझो कि यहाँ का जो रिमाइंडर होगा इधर तो इंक्रीजिंग होगा, तो जो इक्वलिटी वाली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होगी, इनइक्वलिटी वाली ग्रेटर वाली, बट यहाँ के जो नंबर्स होंगे एंड यहाँ पे आके हो जाएगा 0। ठीक है, एंड यहाँ तक सबके सब ग्रेटर 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 है ना, बट जब ये P3 आएगा तो सीधे सीधे हो जाएगा वो 0। ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा 0। तो अगर ये n यहाँ पे खुद ही r-1 भी होता तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये n है इस रेंज में, वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस वाले पार्ट में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, सिंपल सच है। तो अब हमारा कैंडिडेट बच्चा क्या, सिर्फ और सिर्फ r बचा है, तो हेंस यही क्या है, पॉसिबल आंसर है, और कोई आंसर हो नहीं सकता है हमारा। एंड इसको भी चेक कर लेते, क्यों, अगर हम n को लेंगे r तो क्या होगा। ठीक है, तो r मॉड l क्या देगा, वो रिमाइंडर होगा l माइनस आर। ठीक है, फिर r मॉड l प्लस 1 क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा, l माइनस आर प्लस 1। हेंस यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे इस कंडीशन को क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे ये एक कम होगा एंड ये क्या होगा, ये क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म बढ़ते जाएगा तो ये हमेशा इक्वलिटी को सेटिस्फाई इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, अगर सूडो कोड हम इसका लिखना चाहें तो सिंपल सा सूडो कोड होगा, इफ़ आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 12, तब तो आंसर होगा -1, है ना, वरना आंसर क्या होगा, आर। बस ये है इसका पूरा। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है,
वो वन।